नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और आगे जो आने वाली आपकी आरएस की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी में आप लग चुके होंगे। आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, आपके नोटिफिकेशन है, आवेदन है, सारी चर्चाएं अपन आज इस वीडियो में कर लेंगे और सब कुछ डिटेल हम फैक्ट के तौर पे करेंगे। जो अपना ऑफिशियल अपडेट है उसके आधार पे अपन ये चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब जितने भी एस्पिरेंट है जिनका पहले, चलो प्रीलिम्स का मान लो, मेंस का मान लो, कैसे भी मान को रैंक अच्छी नहीं आई है, वो एस्पिरेंट नेक्स्ट टाइम अब जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हो। देखो, अकेला भाग्य साथ नहीं देता है, मेहनत उसके अनुरूप करनी पड़ती है, तब जाके आगे इन फ्यूचर में चीजें मिलती है। चलो, सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एज यू विश। कितने पदों वैकेंसी आएगी, आपकी जो एग्जाम है और आवेदन है, और जो आपका आरपीएससी के जल्द इसकी विज्ञप्ति डिक्लेयर करेगी आपकी जो आरएस की नई वैकेंसी है। एक तो नए डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने की वजह से आप सबको पता होगा कि आपकी आरएस के पद भी काफ़ी अच्छा वैकेंट है। फिर बाद में इसमें क्या होता है, प्रमोशन वगैरह भी जल्दी हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी वैकेंसी जल्दी देखने को मिल जाती है। जितने भी एस्पिरेंट ग्रुप में ज्वाइन हो रखे हैं, जो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है उस पर ज्वाइन हो रखे हैं, तो सबकी लिंक नीचे दे रखी है। सारी अपडेट्स आपको वही मिल जाती है और डेली करंट अफेयर के फैक्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल आरएस माइंड जोन पे मिल जाता है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके नीचे व्हाट्सएप चैनल का और आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये जो कार्मिक विभाग का आपका जो अपडेट है, जो सूचना, बैठक की सूचना है ना, इसमें ये चीज मेंशन की गई है कि आपकी जो आरएस की वैकेंसी है वो वित्त विभाग के द्वारा 700 से लेके 900 पदों के समथिंग डिक्लेयर की जाएगी, है ना। इनके बीच मध्यंतर जितनी भी पोस्टें होंगी, अच्छे खासे पोस्ट होगी। मैंने आपको लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें भी ये चीज मेंशन की थी कि आपकी जो आरएस की वैकेंसी है वो अच्छे पदों पे आने वाली है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 हेतु 25-26 की जो रिक्तियां हैं, मतलब आपके कितने पद खाली हैं उसके आधार पे, और आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो पदों के विवरण के आधार पे वैकेंसी आती है। भाई कितने पद वैकेंट है, कितने पद रिक्त है, उसके आधार पे वैकेंसी निकाली जाती है। हो सकता है कि ये रूल आरएस में भी लागू कर दिया जाए कि भाई आपके जो रिक्त पद है उसके 100% पदों पे वैकेंसी निकाली जाए, है ना। प्रत्येक वर्ष आपकी आरएस की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। अभी तो 21-22 के बाद में तो ऐसा हो रहा है कि आपकी हर बार एक वैकेंसी का मेंस हो जाता है जब इसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब उसके दिसंबर में स्टार्ट है ना आपके 24 वाली वैकेंसी के, तो ये 25 वाली वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। आई थिंक हो सकता है कि 25 दिसंबर में ही निकाल दे, चांस पूरे हैं, लगभग चांस पूरे हैं। 26 में आपकी उसकी एग्जाम हो जाएगी, है ना। ईओआरओ से पहले ही इसकी एग्जाम हो जाएगी। जितनी आगामी एग्जाम्स है ना उनसे पहले, अब जब तक उन वैकेंसीज की अभी तक आरपीएससी के पास में विज्ञप्ति नहीं गई है, मतलब रिपोर्ट नहीं गई है, उससे पहले पहले आपकी इसकी एग्जाम करवा ली जाएगी। प्रीलिम्स की डेट 3-4 महीने समय लगता है ना। बीच बीच में मैं सारी चीजें बताता चलूंगा आपको, हर एक चीज बीच में अपडेट कर दूंगा कि ये चीज ऐसे होने वाली है। फिर बाद में आप न्यूज देख सकते हो, ये न्यूज आप देख सकते हो। आरपीएससी पर टिकी उम्मीद है, जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको ये लगता है कि अब तो आरएस की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो आप जितने भी एस्पिरेंट पर्टिकुलर इसमें लगे हुए हैं ना कि मुझे एसटीएम बनना है, आरटीएस बनना है, आरपीएस बनना है, मतलब आरएस का स्टैंप लगाना है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी खबर है। आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। और आप बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको ये लगता है कि अभी तक टेस्ट दूं नहीं दूं, टेस्ट आप टॉपिक वाइज दे सकते हो। कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट का आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। अन्यथा आप माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपके आरएस प्रीलिम्स के लेकर के आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज फुल लेंथ दोनों होंगे। और आपको स्टार्टिंग में पहले आपको टॉपिक क्लियर कर लेना, मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बाद में बना दूंगा। बाकी आपको टेस्ट देने चाहिए अच्छे खासे, अच्छे टेस्ट दोगे, 100, 150, 200 प्लस टेस्ट दोगे ना, तो अच्छे आपके क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, जो पहली बार या सेकंड बार एस्पिरेंट एग्जाम दे रहा है उसको अपने आप में एक मोटिवेशन होगा। वो कहते हैं ना, वाइब्रेशन होता है पूरी बॉडी में जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो वो नहीं होगा। फिर आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट वगैरह ऑफलाइन टेस्ट दोगे ना, तो वो वाइब्रेशन वाला सीन नहीं होगा। फिर तो आप कंटिन्यू
आराम से एग्जाम फाइट करके आओगे। ये मैं बस चोटी के साथ बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे भी फुल लेंथ, आप फुल लेंथ देना चाहो फुल लेंथ दो, टॉपिक वाइज दो टॉपिक वाइज दो। और भी वैकेंसी बहुत सारी आएगी। इसमें देखो ये चीज मेंशन की हुई है कि भाई आपके कितने पद हो सकते हैं, ये चीज दे सकते हो आप, यहां आपको शो हो रहा होगा। टेलीग्राम पे और देख सकते हो आप, है ना, टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम में भी देख लेना। यहाँ पे अगर आपको शो नहीं हो रहा तो चलो जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए अब तो शो हो रहा है ना। ये देख सकते हो आप कि आपके भाई 700 से लेके 900 तक पद हो सकते हैं, जो आपकी 25-26 में वैकेंसी आने वाली है। इसको अपन 25-26 ही बोल सकते हैं क्योंकि दिसंबर में आएगी, तो हो सकता है ये 26 जनवरी में आ जाए, है ना। 26 जनवरी में आ जाए, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनकी एज, जो आपकी आयु है ना, उसकी गणना 1 जनवरी 2026 से होगी अगर दिसंबर में आई तो। अन्यथा आपकी 1 जनवरी 2027 से होगी। उस तक आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 20 साल अलाउ नहीं, 20 साल एसआई में अलाउ है ना। जो आपकी 20 ईयर है ना, वो आपकी एसआई में है। इसमें आपको 21 कम से कम होना चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल। फिर रिजर्वेशन मिला अलग अलग कैटेगरी को, 5 साल 7 साल 3 साल जो भी है आप देख लेना, है ना। जो सबको आरक्षण इसमें मिल जाता है, सभी कैटेगरीज को, ओनली जनरल को छोड़ करके। ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है शायद, है ना, चेक करना पड़ेगा मुझे, बाकी उसको भी मिलता है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी, फीमेल को, सबको मिलता है। तो ये आपकी आरएस की नई वैकेंसी है। अब 2-3 चर्चाएं कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई आपकी जो प्री एग्जाम है वो कब तक हो जाएगी, और आपकी मेंस का क्या सीन है, और आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे इसके। देखो एज का मैंने आपको बता दिया। अगर दिसंबर में वैकेंसी आई तो आपकी आयु की जो गणना है, एज काउंट होगी, वो होगी 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। अगर आपकी जनवरी में वैकेंसी आई, जनवरी 2026 में वैकेंसी आई, चांस दिसंबर का बन रहा है बहुत अधिक, पूरा चांस 26 का, दिसंबर का बन रहा है 25 का। हो सकता है कि अगर वो सोचे कि भाई ठीक है 26 में निकाल दे फर्स्ट में, तो आपकी आयु की जो गणना होगी एज की, वो होगी आपकी 1 जनवरी 2027 में। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर मुख्य बात करते हैं आपकी जो प्री एग्जाम है वो कब तक हो जाएगी। हम मान के चल सकते हैं जनवरी से आपका नोटिफिकेशन आया, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च तक, नोटिफिकेशन के 7-8 दिन बाद में आपके आवेदन ले लिए जाते हैं। जनवरी आपका नोटिफिकेशन आया तो मार्च में मान लो करेक्शन की डेट हो हुआ के, सारी चीजें हो के आपका आवेदन हो जाएगा करेक्शन डेट को सबको मिला करके। ओके, मार्च तक आपका आवेदन हो जाएगा। मार्च अप्रैल मई की डेट 2 रखी है ना, मई की 1-2 डेट खाली है, या तो उसमें करवा सकते हैं, 2.5 महीने का टाइम मिल सकता है, या तो चांस पूरे हैं कि आपको 2.5 महीने का ही, क्योंकि आरपीएससी के पास 1-2 डेट ही है, शायद मई की होगी, वो मई की है ना, मैं चेक कर लूंगा, और मई की डेट है तो वो वैकेंट है। बाकी आपकी जून जुलाई में भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो टीचर वाले एग्जाम वो जुलाई में है, जून में आपका, फिर जून में जाती है, तो जून जुलाई में पॉसिबल नहीं है, फिर अगस्त में हो सकता है आपका एग्जाम। ये तो अगस्त तो मैंने अपर लिमिट बता दिया आपको, ये तो अपर लिमिट बता दी अगर नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी में आया तो, लेकिन चांस वहीं तक है कि आ जाएगा, क्योंकि आरएस में तो टाइम नहीं लगाते हैं तुरंत। जैसे कार्मिक विभाग को किया, वित्त विभाग को किया, आरपीएससी को पहुंचा तो तुरंत आरपीएससी निकाल देती है। तो अगस्त हो सकता है कि चांस अगस्त के, अगस्त में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाए, और ईओआरओ की भी अगस्त सितंबर में हो जाए। समझ गए बात को। फिर 3 या 4 महीने में आपका मेंस करवा लिया जाएगा। इतना ही सफिशिएंट टाइम मिलेगा। जो पहले से तैयारी करता आया है उसका नाका लग सकता है। अभी जो तैयारी करने बैठेगा ना, अब तो जाके हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए। रात दिन एक कर दोगे ना, कम से कम 15-15 घंटे पढ़ोगे, मतलब मन से। आधा घंटा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया 5-10 मिनट, बस आधा घंटा पढ़ लिया। पढ़ाई वैसे होती है कंटिन्यू पढ़ाई, इस दुनिया में तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं है जो कंटिन्यू 2 घंटे तक लगातार पढ़ ले। कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ाई होती ही नहीं है, ये खोपड़ चलता ही नहीं है 2 घंटे तक लगातार। तो हम पूरे दिन काम करते हैं, ये चीजें पूरे दिन लैपटॉप वगैरह में रहते हैं, तो पूरे दिन हैंग हो जाता है दिमाग, तो उसमें भी काम नहीं चलता है। कोई भी काम हो, कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, माइंड का, बॉडी का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने लगभग आपको
सारी चीज़ बता दी है कि भाई कितने क्या हो सकता है। आवेदन स्नातक वाले कर सकते हैं या फिर अपेयरिंग वाले कर सकते हैं, ठीक है। जिनका 4th सेमेस्टर हो चुका है वो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। जब तक आपका इंटरव्यू हो तब तक आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। डिग्री के लिए शायद सर्टिफिकेट वगैरह लग जाएगा, फिर डिग्री के फाइनल डिग्री के टाइम चाहिए होता है, तो उसमें तो चलो ठीक है, वो चीज़ें बाद की बात है, पहले आप तैयारी पे फोकस कीजिएगा। खैर, दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। माइंड जोन एजुकेशन और आपका सुनील चौधरी है, दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट और मिल जाएगी। आपके टेस्ट सीरीज के लिए 1 दिसंबर के समथिंग आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी आरएस प्रीलिम्स को लेकर के, तो टेस्ट देना विथ एक्सप्लेन के साथ में टेस्ट चलेगी आपकी, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी उसमें टेस्ट की, ताकि आप आगे भी रिविजन कर सकते हो। फिर भी आपकी और क्वेरी है तो नीचे नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन नीचे क्लिक करोगे ना आप, वहाँ पे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप मैसेज मंडे टू सैटरडे तक, सुबह 10 से शाम को 4-5 बजे तक, ठीक है। ये टाइम लिमिट है। बाकी खैर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे को अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।